हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। पिछले एक हफ्ते में टीवी चैनल्स पर और अखबारात में दिशा रवि की अरेस्ट और उस पे जो बेल पर बहस हुई उसकी काफी चर्चा रही। अब आज धर्मेंद्र राणा जो एएसजे हैं, उन्होंने दिशा रवि को बेल दे दी। गो के इस बेल में उन्होंने 1-1 लाख की जो 2 श्योरिटीज की शर्त लगाई, वो मेरे हिसाब से जरा ज्यादा है और ये कुछ कम की जा सकती थी। मैं कहता रहा हूं अपनी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में कि बेल ऑर्डर्स शॉर्ट होने चाहिए और ये ऑब्जेक्टिविटी है लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज की कि जिस तरीके से हमने कन्हैया कुमार के बेल ऑर्डर पर और चिन्मयानंद स्वामी के बेल ऑर्डर पर क्रिटिक किया था कि इतनी बातें नहीं आनी चाहिए बेल ऑर्डर में जिससे ट्रायल बाद में इफेक्ट हो। आज का ये ऑर्डर जो कि रिमार्केबल है और एक म्यूजिक है लिबर्टियंस के कानों के लिए, लेकिन इस ऑर्डर की भी ये बहुत बड़ी कमी है कि इसमें बहुत ऑब्जर्वेशंस ऐसी आ गई जो ट्रायल को बाद में इफेक्ट करेंगी और जो अच्छी बात नहीं है। देखिए, दिशा रवि को बेंगलुरु से 13 फरवरी को अरेस्ट किया गया, उन्हें दिल्ली लाया गया बिना ट्रांजिट रिमांड के, और ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजरल वायलेशन थी जो जज ने अपने आज के ऑर्डर में लिख दी। 18 पेज का ऑर्डर है, बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये भी मैं आपको बता दूं कि दिशा रवि पे जो चार्जेस लगाए गए वो 124A राजद्रोह का चार्ज, सेडिशन का 153 एनिमिटी, क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल, और कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन 120 ऑफ इंडियन पीनल कोड। समझ लें कि पुलिस कमीशन भी ये कह चुका है कि भारत में 67% अरेस्ट गैर जरूरी होती हैं। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में रही, कल भी 1 दिन की कस्टडी के लिए भेज दिया था जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी में जज ने। अब जज का यह ख्याल है कि इतने दिन का जो पुलिस इंटेरोगेशन कर चुकी है उसके बाद कोई वैलिड रीजन नहीं है कि इनको बेल पे रिलीज ना किया जाए। जज ने कहा कि बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। अब देखिए, मैं एक बात यहां पे एक संविधान के टीचर की हैसियत से कहना चाहता हूं कि अक्सर हम लोग जो हमारी लोअर कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट्स को ना तो उतने गौर से पढ़ते हैं ना उनको इतना महत्व देते हैं, और हमारा सारा ध्यान सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पे जाता है। अब ये वो जजमेंट है जिसने संविधान की व्याख्या में और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जो शायद आज की डेट में कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ना करती। बहुत बड़ी बात कह दी इन जज ने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हुए कि इसमें राइट टू हैव ग्लोबल ऑडियंस इंक्लूडेड है। कह दिया इस जज धर्मेंद्र राणा ने कि आर्टिकल 19 की कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं है, और कह दिया उन्होंने कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ये कोई जुर्म नहीं है, और ये भी कह दिया उन्होंने कि जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का वो एक बहुत सैक्रोसेंट राइट है। इस राइट में डिसेंट का राइट निहित है। जज धर्मेंद्र राणा ने कह दिया कि सिटीजन्स जो कॉन्शियंस कीपर हैं देश के, उनको सरकार की पॉलिसीज के विरुद्ध बोलना या डिसएग्री करना ये इंक्लूडेड है आर्टिकल 19 में, और इससे सरकार की पॉलिसीज में ऑब्जेक्टिविटी आती है। मैं समझता हूं कि वो जज जो एक संवैधानिक कोर्ट का जज नहीं है उसकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान की तरफ आज आया है। फिर ये बात हुई बहस के दौरान कि साहब 153 तो बेलेबल था, इसमें सेडिशन 124A गैर जरूरी तौर पर मैलिशियसली ऐड कर दिया, और जज ने भी कोट किया केदारनाथ का 1962 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और यह कहा कि जब तक वायलेंस ना हो तब तक सेडिशन का क्राइम नहीं बनता। मुझे यह लगता था
जब मैंने एक दूसरे टीवी चैनल पे बोला कि बेल हो जाना कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है, बेल हो जाने का मतलब यह नहीं है कि केस खत्म हो गया, तब तक यह ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ था। अब जब मैंने ये ऑर्डर पढ़ लिया तो मुझे ये लगता है कि आज का ये बेल ऑर्डर दिशा रवि के लिए बड़ा हो या ना हो, वैसे बड़ा है, लेकिन हमारे देश के हालात में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। सेडिशन के लॉ को लेके जज ने जो टिप्पणियां की हैं, और अक्सर यह हुआ है कि सेडिशन के लॉ का सरकारें मिसयूज करती नहीं। कांग्रेस ने उन प्रोटेस्टर्स पर जो न्यूक्लियर प्लांट के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे थे सेडिशन लगाई। कांग्रेस सरकारों ने ट्रेड यूनियन लीडर्स पे, पेटी ऑफेंडर्स पर सेडिशन के चार्जेस लगाए, उनके ऊपर टाडा लगाया। तो हर सरकार इस तरह के लॉस का मिसयूज करती रही है। और आप देखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में सेडिशन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, गो के सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जो है और वो पब्लिक ऑर्डर वो एक्सेप्शन है। मेरे हिसाब से बेल मिलना अपने आप में कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी आज, क्योंकि जो इसमें और अभियुक्त थे, निकिता और शांतनु, उनको बेल मिल गई थी, तो बेल इनको मिलना मुझे लग रहा था कि ये तो आज तय है। लेकिन जिस तरह का ये लंबा ऑर्डर आया है, उसने पूरे प्रोसिक्यूशन के और पुलिस के केस को डिमोलिश कर दिया। और जैसे मैं कह रहा हूं कि बेल ऑर्डर में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जो बहस हुई उसमें बार बार जज ने कहा कि क्या वो टूल किट इस्तेमाल हुआ वायलेंस करने के लिए, क्या दिशा रवि के ताल्लुकात उन लोगों से हैं जो देश के लिए खतरा हैं, क्या दिशा रवि का कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिससे वो देश का विभाजन चाहती हो, सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। और कोर्ट ने सरकार को बहुत डैमेज कर दिया है इस वक्त, क्योंकि लिख दिया है जज ने कि सरकारी वकील ने मान लिया कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि टूल किट की वजह से 26 जनवरी को जो वायलेंस हुई और लाल किले पे जो मामला पेश आया वो कनेक्शन था। यह आर्गू किया सरकारी वकील ने कि एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है वायलेंस को परपिचुएट करने के लिए। इस पे भी जज ने यह कहा कि भाई अगर लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट कोट किया और वो जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का कोट करते हुए उन्होंने ये कहा, ये अरुण जी गावली का जजमेंट है 1998 का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कॉन्स्पिरेसी कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय मेयर इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंसेस आर टू बी बैक्ड बाय द एविडेंस। बहुत सरमाइसेस हो गए, कंजेक्चर्स हो गए, इन्फ्रेंसेस हो गए, टीवी चैनल्स ने बहुत इस केस को आगे बढ़ा दिया, लेकिन यहां जज ने कहा मेयर इन्फ्रेंस से काम नहीं चलेगा, एविडेंस लाओ। और कोई सॉलिड एविडेंस प्रोसिक्यूशन के पास नहीं थी। यह बात आई कि ये जो एक पीजेएफ है, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में यह है कि ये टूल किट इसने बनाया और एक जूम मीटिंग हुई, उसमें 50-60 लोग थे, निकिता भी थी और शांतनु भी थे। और फिर सरकारी वकील ने कहा कि आप किसी डकैत के पास डोनेशन लेने नहीं जाते। वैसे ये बात गलत है, क्योंकि हम अपने बचपन में सुनते थे कि बड़े बड़े डाकू जैसे सुल्ताना डाकू बहुत दानी हुआ करते थे, गांव में लोगों की बेटियों की शादी होती थी तो बड़े बड़े डोनेशन देते थे। लेकिन जज ने कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन पीजेएफ, क्या ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है? जवाब था नहीं। क्या इस ऑर्गेनाइजेशन के विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस चल रहा है? जवाब था नहीं। क्या टूल किट में कोई कॉल थी वायलेंस फैलाने के लिए? जवाब था नहीं। तो फिर जज ने लिख दिया कि अगर कोई व्यक्ति किसी अनडिजायरेबल व्यक्ति से, किसी क्रिमिनल से भी, किसी बैड क्रेडेंशियल वाले व्यक्ति से मेयर एंगेजमेंट कर ले,
बातचीत कर ले, ये अपने आप में इनफ नहीं है जब तक उसकी उस आदमी से किसी क्राइम को करने के लिए बातचीत ना हो जाए। तो अगर इंगेजमेंट किसी ड्यूबियस कैरेक्टर के आदमी से विद इन 4 वॉल्स ऑफ लॉ है, बहुत बड़ी बात लिख दी इस जज ने, राणा साहब ने, उन्होंने कह दिया ये जो है ये क्राइम नहीं है। और ये जो प्लेटफॉर्म था जिस पे दिशा की बात हुई कि इन्वॉल्वमेंट था, उसके बारे में जज ने कह दिया कि आयोटा ऑफ एविडेंस नहीं है कि उसकी वजह से 26 जनवरी को वायलेंस हुई। सरकार का केस और डिमोलिश करते हुए जज धर्मेंद्र राणा ने लिखा कि 26 जनवरी के मामले में अब तक 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार लोगों से इंटेरोगेशन हो चुका है, उस इंटेरोगेशन से भी कोई एविडेंस निकल के नहीं आती जो दिशा रवि को कनेक्ट करती हो वायलेंस से। सरकारी वकील ने यह भी आर्गुमेंट लिया था कि एक सिख ऑर्गेनाइजेशन ने एक अवार्ड रखा था $2.5 लाख का अगर खालिस्तान का झंडा इंडिया गेट पे 26 जनवरी को फैला दिया जाए। इसके बारे में भी कोई कनेक्शन दिशा रवि से नहीं मिला। बात हुई कि कोई किसान एकता .co वैंकूवर का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में भी जज ने कहा कि क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेडिशस एजेंडा है, कोई एविडेंस उसकी बात नहीं। टूल किट का बड़ा जिक्र रहा इधर, इस टूल किट में क्या था बहुत लोगों को नहीं मालूम। जज ने डिस्कस किया कि टूल किट क्या था। उसने लिखा ये एक गूगल क्लाउड डॉक्यूमेंट था जिसमें कुछ प्रायर एक्शंस लिखे थे कि साहब डिजिटल स्ट्राइक करेंगे थ्रू हैशटैग, फिर ट्वीट स्टॉर्म करेंगे, बहुत से ट्वीट कर देंगे, ये अक्सर होता है ट्विटर पे ट्रेंड करा देना, और जूम मीटिंग्स होंगी, और उसके अलावा इंस्टा पे लाइव होंगे, और ऑनलाइन पेटिशन होगी, और 26 को जो है फिजिकल एक्शन होगा जिसमें एम्बेसीज के बाहर और गवर्नमेंट ऑफिसेस के बाहर जो है जाया जाएगा, और दिल्ली की तरफ फार्मर्स का जो मार्च है उसे ज्वाइन किया जाए। ये सारी चीजों को जज ने कहा कहीं पे भी इसमें वायलेंस की कॉल नहीं दी गई। और फिर कई कमेंट्स ऐसे जज ने कर दिए कि सिटीजन्स कॉन्शियंस कीपर हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिर्फ इसलिए कि वो सरकार से असहमति रखते हैं उनको जेलों में बंद नहीं किया जा सकता। और कह दिया इस जज ने कि सेडिशन का ऑफेंस सिर्फ वुंडेड गवर्नमेंट की वैनिटी को रखने के लिए नहीं रखा जाएगा। यह मजूमदार का जजमेंट है 1942 का, उसको कोट किया। डिसेंट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बारे में कहा कि ये लेजिटिमेट टूल हैं टू इन्फ्यूज ऑब्जेक्टिविटी इन द स्टेट पॉलिसीज। और फिर भारत की उस संस्कृति की तरफ इशारा किया कि हमारी 5000 साल की संस्कृति है। ऋग्वेदा को कोट किया जिसमें कहा गया लेट नोबेल आइडियाज कम टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मैं ये समझता हूं कि ये जजमेंट आर्टिकल 19 पर और इस केस पर बड़ा रिमार्केबल है। बलबीर सिंह सेना का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया 1989 का, जिसमें यह कहा गया कि कोई पंफलेट अगर एट्रोसिटीज ऑफ आर्मी ऑन स्टूडेंट्स बनाया गया तो वो सेडिशन नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये सेडिशन के बारे में एक बहुत बड़ी जजमेंट हो गया कि सेडिशन के चार्जेस आमतौर से ऐसे नहीं लगाने चाहिए। और जो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने की बात आर्टिकल 19 में इंक्लूड कर दी, व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना आर्टिकल 19 में इंक्लूड कर दिया। मैं ये समझता हूं कि ये संविधानवाद की तरफ एक बहुत मेजर कदम है। और आज के इस बेल ऑर्डर से, जो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड नहीं होना चाहिए था, और इस ऑर्डर का काफी असर इस ट्रायल पे पड़ने वाला है जो बेल ऑर्डर से नहीं पड़ना चाहिए। ये इस ऑर्डर की थोड़ी वीकनेस है। और जैसे मैंने कहा कि 1-1 लाख की 2 श्योरिटी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ये इस ऑर्डर की वीकनेस है। अदरवाइज ये आज दिशा रवि के लिए
और लिबर्टियंस के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई। सरकारों को और पुलिस को यह सोचना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन करने से पहले या अरेस्ट करने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लें कि हमारे पास एविडेंस कितनी है, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपको मालूम है लॉ एक्यूज की फेवर में होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट एक्यूज को होता है और बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत हैवी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करने का दायित्व प्रोसिक्यूशन या सरकार का होता है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आई तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को वाइडली शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक को जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।